स्टेट अकिन टू स्लीप, ये एक बड़ा कमाल का कॉन्सेप्ट है जो नेविल गॉडार्ड ने हम लोगों को दिया है। आज हम इसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें इतने सारे कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत क्यों है। कभी हम अफर्मेशंस की बात करते हैं, कभी हम सब्लिमिनल्स की बात करते हैं, कभी हम रोबोटिक अफर्मेशंस की बात करते हैं और कभी हम सेट्स की बात करते हैं। द होल कॉन्सेप्ट इज कि हमें अपनी लाइफ में बहुत कुछ चाहिए, लेकिन हम सबकी जो पास्ट प्रोग्रामिंग है वो बीच में लिमिटिंग बिलीफ बन के अटक जाती है और हमें लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देती। हर इंसान अलग अलग तरीके का होता है। कई लोग बड़े विजुअल होते हैं और कई लोग बड़े ऑडिटरी होते हैं। तो जो लोग बड़े अच्छे विजुअल देख पाते हैं, विजुअल पीपल हैं, उन पर विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन जो लोग ऑडिटरी हैं उन पर अफर्मेशंस बहुत अच्छे काम करते हैं। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि कोई 100% विजुअल है और कोई 100% ऑडिटरी है। हम इसका मिक्सचर होते हैं और इसीलिए हमें मिक्स्ड अप्रोच यूज करनी पड़ती है अपनी ओल्ड प्रोग्रामिंग, ओल्ड कॉन्सेप्ट को चेंज करने के लिए। सिंस स्टडीज ये कहती हैं कि हम अपनी पर्सनालिटी चेंज करते ही अपनी पूरी पर्सनल रियलिटी चेंज कर सकते हैं, तो इस शुभ मौके का, इस शुभ अवसर का फायदा क्यों ना उठाया जाए। बहुत सारे सेलिब्रिटीज को आपने ऑलरेडी ये कहते सुन ही लिया होगा कि वो लोग अपने माइंड को रीप्रोग्राम करते हैं अपनी ओल्ड प्रोग्रामिंग को चेंज करने के लिए। हमारा जो सबकॉन्शियस है वो कुछ स्पेसिफिक तरीकों से नए सजेशंस को ग्रास्प करता है, जिसमें एक सबसे पहला है रिपीटेशन। कीप रिपीटिंग द थिंग्स जब तक आपके लिए वही एकमात्र सच ना बन जाए। ये एक तरीका होता है। यहाँ पर अफर्मेशंस, सब्लिमिनल्स, रोबोटिक अफर्मेशंस काम करते हैं। लेकिन दूसरा तरीका, अगर आपको दिन भर ये मेहनत नहीं करनी है और आपको इजीली सबकॉन्शियस तक अपनी बात पहुंचानी है, उसके लिए सबकॉन्शियस को अल्फा स्टेट में आना बहुत ज़रूरी है। तो अल्फा स्टेट में आने के लिए आज मैं आपको एक बड़ी अच्छी प्रैक्टिस बताऊंगी। अल्फा स्टेट एग्जैक्टली वही स्टेट होती है जब आपका दिमाग सोने से ठीक पहले जो स्टेट होती है आपकी, वो होती है अल्फा स्टेट। कि आपका दिमाग कुछ भी लिए जा रहा है, जब आप आधी सी नींद में होते हो और आपको कुछ सुनाई भी दे रहा होता है, लेकिन आप में इतनी अवेयरनेस भी नहीं होती है, इतनी शक्ति भी नहीं होती है। मतलब अलार्म सुनाई दे रहा है, लेकिन हम उसको बंद भी नहीं कर पा रहे हैं। ये होती है अल्फा स्टेट। दूसरी जो हमें जरूरत है सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करने की, वो है मैनिफेस्टेशंस के लिए। कि हमारा जो मैनिफेस्टेशन है वो डिपेंड करता है एक अलाइनमेंट पे, हमारे बिलीव्स, हमारे थॉट्स, हमारा परसेप्शन, हमारे इमोशंस। जब ये सारी चीजें अलाइन होंगी तो भाई मैनिफेस्टेशन भाई साहब को तो होना ही पड़ेगा। यूनिवर्स उसे हमें परोस के देगा थाली में। तो अब ये अल्फा स्टेट को अचीव करने का एक बहुत सिंपल फॉर्मूला मैं आपको दे रही हूँ, एक बोनस टिप भी दे रही हूँ। फिर भी मेरा आपसे एक निवेदन ये है कि आप अपने लिमिटिंग बिलीव्स को जरूर चेक कर लें, क्योंकि दोनों चीजें जब पैरेलल ट्रैवल करती हैं कि नेगेटिव भी चल रहा है और पॉजिटिव भी साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं एक ही टॉपिक पे, कि मैं सुंदर हूं और मैं सुंदर नहीं हूं, ये दोनों चीजें एक साथ जब आगे बढ़ रही है तो बड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहता है इंटरनली, वो एक सूदिंग स्टेट नहीं होती है। तो अपने पुराने नेगेटिव बिलीव्स को चेक कीजिए, अपनी डिजर्वेबिलिटी चेक कीजिए, और अगर मेरी मदद की जरूरत हो तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगे, क्योंकि मेरा काम ही है सबकॉन्शियस पे काम करना। लेकिन फिर भी अगर आप मुझ तक नहीं आ पा रहे हैं तो आप इस तरह की प्रोसेसेस को चेक कर सकते हैं। अब इसमें स्टेप नंबर 1, सबसे पहले अपने आप को ड्राउजी रिलैक्स स्टेट में लेकर आना है। उसके लिए कंफर्टेबली एक शांत स्थान पे बैठ जाएं, गहरी लंबी सांसें लें। कई लोग लेटना प्रेफर करते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको लेटते ही नींद आ जाती है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिनको लेटते ही नींद आ जाती है, तो आप कंफर्टेबली टिक कर बैठें। गहरी लंबी सांसें लेते रहें आराम से तब तक जब तक ना आप सोएं ना आप पूरी तरह जागे रहें। ठीक है, ना आप सोएं ना आप पूरी तरह से अलर्ट अवेक हों, आप बहुत रिलैक्स्ड होने चाहिए। ये थी स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, इस अवस्था में आते ही अपनी डिजायर को विजुअलाइज कीजिए, उन इमोशंस को महसूस कीजिए, बड़े ही क्लियर पिक्चर देखिए, विविड कलर्स में देखिए और वो सुनिए जो आप सुनना चाहते हैं। पूरे 5 सेंसेस को अच्छे से यूज करना, देखना, सुनना, फील करना, टच करना, अपनी माइंड आई पे उसको एक्सपीरियंस करना। स्टेप नंबर 3 बड़ा ही क्रूशियल है, उन इमोशंस को महसूस करना। ये बहुत क्रूशियल है। आप यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से आप जब बात करते हैं तो अपने इमोशंस के थ्रू बात करते हैं। बहुत जेन्युइन एनर्जी होती है ये, और उसके लिए कृतज्ञता का भाव कि आप जो चाहते थे आप वो फील कर पा रहे हैं, आप वो महसूस कर रहे हैं, आपको वो मिल चुका है और आप उसके लिए एक कृतज्ञता का, आभार वाला, ग्रैटिट्यूड वाला भाव
महसूस कर रहे हैं। स्टेप नंबर 4, इसको रिपीट कीजिए और रीइंफोर्स कीजिए। इसको तब तक अपने दिमाग में रिपीट कीजिए जब तक आप इससे फैमिलियर ना हो जाए कि हाँ यार ये तो एक नॉर्मल सा रूटीन है मेरे लिए, ये सब तो मेरी लाइफ में होता ही रहता है। मतलब अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आप मल्टीपल टाइम इस कॉन्सेप्ट को अपने अंदर रिपीट करेंगे जब तक आपको ये नॉर्मली ना फील होने लग जाए कि हाँ यार मुझे तो अच्छे मार्क्स आते ही रहते हैं, मैं कोई भी एग्जाम देता हूँ तो मुझे अच्छे मार्क्स ही आते हैं, दिस इज नॉर्मल टू मी। जब हम पहली बार बैठ के इसको विजुलाइज कर रहे थे तब हमने वो सीड प्लांट किया था, लेकिन जब हम रोज इसको बैठ के रीइंफोर्स कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, तो हम उसमें पानी डाल रहे हैं, खाद डाल रहे हैं, सनलाइट दे रहे हैं, तो फल आएंगे ही। स्टेप नंबर 5, जस्ट लेट गो एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। आपने अपना ये 10-15 मिनट का रूटीन खत्म करा, अब आप अपने दिन भर के कामों में व्यस्त हो जाइए। कोई बैठ के इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है ये कब होगा, ये कैसे होगा, ये हो ही नहीं पा रहा है, मैनिफेस्ट ही नहीं हो रहा है, मैं तो रोज़ प्रोसेस कर रहा हूँ। इससे डिटैच हो जाइए, मस्त रहिए अपने डेली रूटीन में। तो ये पूरा प्रोसेस था सेट्स का। आप पहली बार में भी लोगों को रिजल्ट मिल जाते हैं जब एक बार वो अच्छे से अपने अंदर अपनी एक डिजायर्ड रियलिटी को उतार लेते हैं, धारण कर लेते हैं, पहली बार में ही अगले दिन ही उनको रिजल्ट मिल जाते हैं। खैर यही सेम काम विस्पर टेक्निक भी आपके लिए कर रही है। अगर आपको विस्पर टेक्निक देखनी है तो उसका वीडियो आपको यहाँ मिलेगा, लेकिन अगर आप विजुअल पर्सन है ही नहीं, आपको अफर्मेशंस की हेल्प लगती है, आप ज़्यादा ऑडिटरी हैं, तो रोबोटिक अफर्मेशन आपको हेल्प करेंगे। तो विस्पर टेक्निक के लिए आप ये वीडियो देखिए और रोबोटिक अफर्मेशन के लिए आप ये वीडियो चेक कर सकते हैं। इसके साथ अपना ध्यान रखना, मैं जल्दी ही मिलती हूँ। नमस्ते।